नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। बिहार की राजनीति में लालू यादव रिटर्न हो चुके हैं। लालू यादव के सिर्फ मंच पे पहुंचने भर से बिहार की राजनीति की हवा अब तेजस्वी की तरफ क्या मुड़ गई है? क्या नीतीश कुमार सच में टेंशन में है? क्या लालू यादव के मंच पर खड़े हो जाने भर से बीजेपी, जदयू समेत एनडीए के सभी दलों को बेचैनी घुस गई है? आज बताएंगे कि लालू यादव का बिहार में होना किस तरह से असर रखता है। बिहार की सियासत में लालू यादव पुराने तेवर के साथ लौट आए। तारापुर की चुनावी रैली में अरसे बाद लालू ने वह पुराना तेवर भी दिखाया जिसके लिए वो हमेशा से जाने जाते रहे हैं। हालांकि यहाँ पर उनका भाषण बेहद कम था, लेकिन चेहरे पर वही कॉन्फिडेंट था। कभी चिर परिचित अंदाज में भीड़ को डांटना, कभी अपने लिए नाते लगवाना। ठेठ बिहारी अंदाज में लालू अपने भाषण से अपने समर्थकों और आरजेडी कार्यकर्ताओं को यह संदेश देते दिखे कि वह चूके नहीं हैं, उनके अंदर बाजी पलटने का दम का बाकी है। वह करिश्मा है जिसमें के दम पर वो 2 दशक तक बिहार से लेकर दिल्ली तक सत्ता की धुरी बने रहे। हालांकि इस बार उनकी आवाज़ पर उम्र का असर साफ दिख रहा था और सेहत का भी। ये यूं ही नहीं, जब लालू मैदान में उतरे हों और आरजेडी को बम्पर जीत की उम्मीद बंधी हो। आइए अब आपको बताते हैं कि लालू ने कब कब अपनी बोली और अपनी चाल से हारी हुई बाजी को पलट दिया। साल 1997 में लालू यादव जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। RM बेमई का नाम हवाला कांड में आया था और उन्होंने जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तब लालू ने यह कहा था कि हवाला ने जनता दल को मेरे हवाले कर दिया। लेकिन इसी बीच चारा घोटाले को लेकर तत्कालीन राज्यपाल AR किदवई ने जून 1997 में लालू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की इजाज़त दे दी। इधर जनता दल के साथी भी लालू का हाथ छोड़ चुके थे। अगले ही महीने यानी कि जुलाई 1997 में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, जिसमें लालू का हटना तय माना जा रहा था। तभी लालू ने अपनी चाल चली और खेल दिया सबसे बड़ा दाव। उन्होंने 5 जुलाई 1997 को जनता दल से अलग अपनी राष्ट्रीय पार्टी बनाई और उसका ऐलान कर दिया। उस वक्त लालू ने एक इंटरव्यू में ये बोलते हुए कहा कि आरजेडी ही रियल जनता दल है। लालू की चाल देखिए कि जनता दल के 22 में से 16 सांसद ने आरजेडी का दामन थाम लिया। यही नहीं, कुल 6 राज्यसभा सांसदों ने भी पाला बदल कर लालू की लांटेन थाम ली थी। 1997 में चारा घोटाले में जब लालू यादव जेल जा रहे थे, फिर लगा कि अब तो कहानी खत्म, लेकिन फिर से लालू ने वो दाव चला जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। पत्नी राबड़ी देवी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री घोषित कर दी गईं। विरोधियों के सामने लालू का ये वो दाव था जिसने सबको चारों खाने चित कर दिया था। कहने वाले तो कहते हैं कि लालू ने जेल से सत्ता चलाई। साल 2015 में एनडीए तोड़ नीतीश कुमार लालू के साथ मिलाकर महागठबंधन में शामिल हो चुके थे, लेकिन उन्हें माहौल देखकर यह अंदाज़ा हो गया था कि लालू के साथ सत्ता की राह मुश्किल है। लालू की पार्टी आरजेडी भी 10 साल सत्ता का निर्वासन झेल रही थी। माथे पर जंगल राज का ठप्पा भी लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जोड़ी तो बन गई लेकिन जीत नहीं पाएगी। उधर बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के सहारे जीत के विजय रथ पर सवार होने का ख्वाब देख रही थी। उस वक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया। भागवत ने अपने साक्षात्कार में कहा कि देश के हित में एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जो आरक्षण पर समीक्षा कर ये बताए कि कौन से क्षेत्र में और कितने समय के लिए आरक्षण दिए जाने की ज़रूरत है। RSS मुख्य पत्र 5 जन्य में छपे भागवत के इंटरव्यू के तुरंत बाद RSS ने आधिकारिक तौर पर इस पर सफाई दी। उस वक्त बीजेपी को भी ये पता नहीं था कि ये बयान चुनाव में एनडीए पर कितना असर और कितना भारी पड़ सकता है। उधर बेटे को सत्ता दिलाने की ताक में लगे और खुद फिर से किंग मेकर के रोल में आने को बेताब लालू किसी मुद्दे की तलाश में थे। सियासत के माहिर खिलाड़ी लालू ने उस मौके को हाथों हाथ ले लिया। उसी बीच लालू यादव वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा पहुंचे, जहां से उन्होंने बेटे तेजस्वी यादव महागठबंधन के उम्मीदवार थे, उनके लिए चुनाव प्रचार करके लालू यादव गांधी सेतु के पाया नंबर 53 के नीचे राघोपुर के तेरसिया पंचायत पहुंचे थे। लालू का साल 2015 के विधानसभा चुनाव में पहला चुनावी प्रचार था। 50,000 लोगों की भीड़ देख रहे लालू को बखूबी पता था कि ये जनता उनका काम कर देगी। लालू ने भाषण की शुरुआत तो गणेश वंदना से की, लेकिन थोड़ी देर में ही उन्होंने अपना एजेंडा साफ कर दिया। भागवत के बयान का जिक्र करते हुए लालू ने सीधे कहा कि ये बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड की लड़ाई है। इसी के साथ आरक्षण पर मोहन भागवत के बयान को लालू ने पूरे चुनाव को अगड़े और पिछड़े की लड़ाई बना दिया। इसके बाद महागठबंधन में इस मुद्दे को सबसे आगे रख दिया गया। नतीजा क्या हुआ, इसे बताने के लिए साल 2015 के विधानसभा चुनाव के परिणाम ही काफ़ी हैं। तो ये कुछ
किस्से थे, जिससे जाहिर होता है कि लालू यादव आज भी बिहार की राजनीति के असली किंग मेकर हैं। कहा जाता है कि लालू यादव अपने हिसाब से जब चाहे हवा का रुख मोड़ सकते हैं। अब देखना होगा कि लालू यादव 6 साल बाद जब बिहार की किसी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब क्या वो इस बार भी हवा अपने बेटे तेजस्वी यादव के पक्ष में मोड़ पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।